किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में चुनाव कराता है और हरियाणा में चुनाव तो रूटीन में हो रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का चुनाव एक अलग ही सोच रखता है, अलग ही भाव रखता है। जो इतने दिनों से कश्मीर ने, जम्मू ने, लद्दाख ने, लेह ने, श्रीनगर ने आतंकवाद के जख्मों को सहा है, आतंकवाद की पीड़ा को सहा है, आतंकवाद के दर्द को सहा है। जो पहले हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे पत्थरबाजी में बंद होते थे, आज वहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य क्षेत्रों में निकल रहे हैं। और हरियाणा भी खिलाड़ियों के रूप में पदक पाने वाला सबसे पहला और सबसे उत्कृष्ट प्रदेश है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे अधिक मतदान हो, पहले मतदान हो फिर जलपान हो। पहले मतदान करिए, अधिक से अधिक मतदान करें और अच्छे, सच्चे, ईमानदार, त्यागी, कर्मठ जो चरित्रवान हैं उनको वोट दीजिए। और पार्टी अगर आप चुनें जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, क्षेत्रवाद के खिलाफ, भाषावाद के खिलाफ जो पार्टी लड़ रही हो, जो पार्टी संघर्ष कर रही हो, जो पार्टी चाह रही हो और उसका प्रत्याशी भी अच्छा हो, उसका नेता भी अच्छा हो, उसका मुखिया भी अच्छा हो और अच्छा उन्होंने मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश अपना हरियाणा प्रदेश के लिए दिया हो, तो निश्चित तौर पर उसके लिए उसे मतदान करना चाहिए और अधिक मेहनत करना चाहिए। और मोदी जी से सब आशा करते हैं, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे उनकी फसल बीमा की बात हो, चाहे किसानों की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों के महंगे डीजल की बात हो, चाहे महंगी खाद की बात हो, चाहे महंगी बीज की बात हो, इस पर सब पर सरकार को पूरी मजबूती के साथ काम करके, किसान ही ऐसा व्यक्ति है जो सर्दी, गर्मी, वर्षा में सारा कुछ सहता है। जनवरी में लोग जब रजाइयों में लेटे होते हैं, जनवरी की रात, पूस की रात जिसे कहते हैं, किसान उस समय अपने डंडे को लेता है, अपने फटे जूते पहनता है, अपना मफलर बांधता है और रात में गेहूं में पानी देने पहुंच जाता है। और पानी देते देते उसी पानी में मछैना सांप भी मिलता है, जंगली जानवर भी मिलते हैं, कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करता। लेकिन इस देश का पेट भरने का काम करता है। किसान की थाली माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई चपरासी की संतान हो, सबको किसान से। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़। हमारे साथ एडवोकेट एपी सिंह हैं। इनसे जानते हैं जिस तरह से इन्होंने जितने तमाम बड़े मुद्दे होते हैं इन पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सीमा हैदर का हो, चाहे निर्भया कांड हो या हथरस जैसे बड़े बड़े केस लीड करते हैं। तो इनसे जानते हैं जिस तरह से चल रहा है पंजाब, हरियाणा में और वही कश्मीर में चुनाव है, तो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनसे जानते हैं आखिर इनकी क्या राय है, क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, महान उत्सव है जिसे हम कहते हैं, जिसे संवैधानिक ढांचा के तहत तैयार किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में चुनाव कराता है और हरियाणा में चुनाव तो रूटीन में हो रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का चुनाव एक अलग ही सोच रखता है, अलग ही भाव रखता है। जो इतने दिनों से कश्मीर ने, जम्मू ने, लद्दाख ने, लेह ने, श्रीनगर ने आतंकवाद के जख्मों को सहा है, आतंकवाद की पीड़ा को सहा है, आतंकवाद के दर्द को सहा है। जो पहले हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे पत्थरबाजी में बंद होते थे, आज वहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य क्षेत्रों में निकल रहे हैं। और हरियाणा भी खिलाड़ियों के रूप में पदक पाने वाला सबसे पहला और सबसे उत्कृष्ट प्रदेश है। और उसमें चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सोच के साथ और सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करना है। मैं यही प्रार्थना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है, तो मैं यही कहूँगा कि सबसे अधिक मतदान हो, पहले मतदान हो फिर जलपान हो। पहले मतदान करिए, अधिक से अधिक मतदान करें और अच्छे, सच्चे, ईमानदार, त्यागी, कर्मठ जो चरित्रवान हैं उनको वोट दीजिए। और पार्टी अगर आप चुनें जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, क्षेत्रवाद के खिलाफ, भाषावाद के खिलाफ जो पार्टी लड़ रही हो, जो पार्टी संघर्ष कर रही हो, जो पार्टी चाह रही हो और उसका प्रत्याशी भी अच्छा हो, उसका नेता भी अच्छा हो, उसका मुखिया भी अच्छा हो और अच्छा उन्होंने मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश अपना हरियाणा प्रदेश के लिए दिया हो, तो निश्चित तौर पर उसके लिए उसे मतदान करना चाहिए और वोट देना चाहिए।
जिस तरह से मतलब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वहीं विपक्ष इस पे जो तंज कसते हैं, हर हमेशा पार्लियामेंट में मतलब बंद कर दिए जाते हैं, कहते हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया राहुल जी, कितने बार चर्चा किए, कैसे विपक्ष को देखते हैं? अब माइक बंद हो गया तो उन्होंने गुरु गोविंद साहब और शंकर जी को कैसे दिखाया? अगर माइक बंद हो गया था तो उन्होंने कैसे कहा हिंदू हिंसक है? बोला ना, सुना ना, बोला था ना उन्होंने, हिंदू हिंसक होता है। हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू रक्षक होता है। हिंदू रक्षा करता है सबकी। हिंदू अहिंसा के विषय पर चलता है। हिंदू सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया पे चलता है। माइक बंद हो गया, ये इस तरह की बातें कहना ये दुखद है और बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण है। उन्हें देश ने विपक्ष का नेता बनाया है, इंडी गठबंधन ने बनाया है, तो उन्हें शायद अब अपनी गंभीरता लानी चाहिए और अपने को मजबूत बनना चाहिए और अपने को गंभीरता के साथ आगे राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ना चाहिए और ये कार्य करना चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी का नारा था 400 बार, अब की बार 400 पार, लेकिन थोड़ी सी सीट की कमी आई तो विपक्ष ताना मारता, कहता है नहीं ये जो मोदी जी की लहर कम हो रहा है, तो क्या कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मोदी जी की लहर कभी कम नहीं होती है ना। भारतीय जनता पार्टी की 2 से 200 और 400 की बात करने वाली अकेली पार्टी है। मोदी जी की लहर का विषय नहीं है, इस देश में कार्य का विषय है। जिन्होंने कार्य किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने सरकार के लिए काम किया, तो निश्चित तौर पर वो देश के लिए अच्छा कार्य कर पाएंगे। जिस तरह से चल रहा था, देख रहे थे कि अयोध्या का राम मंदिर बनाए, मोदी जी ने राम मंदिर जहां बना के दिया, वहीं वहां की जनता ने जो है से मतलब हरा दिया, तो इन वहां की जनता ने नहीं हराया। अयोध्या से तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, फैजाबाद से हारी है। ये समझने की बात है फैजाबाद में क्या है, क्यों है, कैसे लोग हैं, किस तरह के तत्व हैं, और निश्चित तौर पर इस पर भारतीय जनता पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, और आत्ममंथन के बिना भी कोई काम नहीं चल सकता है। यह आवश्यक है कि वो आत्ममंथन हो और उसके साथ उस पर चर्चा हो, उन्हें करना चाहिए। और जीत हार तो जीवन का है, लेकिन इस चुनाव में एक बात तो सच्ची हो गई। पंजाब की जनता कह रहे हैं कि पंजाब की जनता जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, या गाजीपुर बॉर्डर हो या अन्य तमाम जगह पर, तो वो बड़े मुद्दा बना हुआ था, और अभी भी कहते हैं कि पंजाब की जनता नाराज है। नहीं, पंजाब की जनता नाराज नहीं है, किसान नाराज नहीं है। इस देश के लिए अगर किसी सबसे अधिक करने वाला, वो कहते ना, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान। एक डिबेट में पूछा, एक फैशन शो में प्रतियोगिता में एक बच्चा खड़ा हुआ हल लेकर, उसने कहा कि मेरी प्यारी मैडम जी, मैं हूं देश का किसान, मैं हूं देश का किसान, आज़ादी के 78 साल बाद भी मैं हूं दुखी और परेशान। तो इसका मतलब किसान अभी पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाया है। इसके लिए सरकार को और अधिक काम करना चाहिए और अधिक मेहनत करना चाहिए। और मोदी जी से सब आशा करते हैं, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे उनकी फसल बीमा की बात हो, चाहे किसानों की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों के महंगे डीजल की बात हो, चाहे महंगी खाद की बात हो, चाहे महंगी बीज की बात हो, इस पर सब पर सरकार को पूरी मजबूती के साथ काम करके, किसान ही ऐसा व्यक्ति है जो सर्दी गर्मी वर्षा में सारा कुछ सहता है। जनवरी में लोग जब रजाइयों में लेटे होते हैं, जनवरी की रात, पूस की रात जिसे कहते हैं, किसान उस समय अपने डंडे को लेता है, अपने फटे जूते पहनता है, अपना मफलर बांधता है और रात में गेहूं में पानी देने पहुंच जाता है। और पानी देते देते उसी पानी में मछैना सांप भी मिलता है, जंगली जानवर भी मिलते हैं, कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन इस देश का पेट भरने का काम करता है। किसान की थाली माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई चपरासी की संतान हो, सबको किसान से काम रहता है। चाहे वो किसान धान गेहूं गन्ना चावल का किसान हो, चाहे कोई कपास का किसान हो, चाहे कोई दालों का किसान हो, चाहे कोई केसर और जावित्री और फलों का किसान हो, चाहे कोई सेब अमरूद अनार और नाशपाती का किसान हो, चाहे कोई किसी तरह का किसान हो, दूध का किसान हो। अब की बार पंजाब या हरियाणा की जनता किसके साथ? अब की बार पंजाब और हरियाणा की जनता, हरियाणा में तो एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और निश्चित तौर पर मोदी जी की अभी परचम देश में लहरा रहा है और लोग उन्हें प्यार और सम्मान दे रहे हैं।
विपक्ष हमेशा महंगाई बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बोलता है कि मतलब 5 किलो अनाज से देश नहीं चलेगा, गरीबी खत्म नहीं होगा। तो क्या इस पे आप देश नहीं चलेगा। 80 करोड़ लोग लाभान्वित तो हो रहे हैं ना, बेरोजगारी तो दूर हो रही है ना, महिलाओं की सुरक्षा तो बढ़ी है ना, सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं ना, एम्स तो बने हैं ना, आईआईटी तो बने हैं ना, डिग्री कॉलेज तो बने हैं ना, 3-3 कोविड कोरोना वैक्सीन सबके लगी हैं ना, हाईवे नेशनल हाईवे तो बन रहे हैं ना, रेलवे तो बन रही है ना, आगे भी जो रेलवे एयरपोर्ट कितने अधिक बने, पहले कितने एयरपोर्ट थे, इन 10 सालों में कितने एयरपोर्ट बने, कितनी हवाई सर्विसेज बनी, ये सब तरक्की का विषय है। जल कल योजना हो, नल कल योजना हो, अस्पताल खोलने की योजना हो, किसानों का बीमा योजना हो, ये सब बढ़ी हैं और निश्चित तौर पर देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर की बातें हो रहा है, मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तो कब तक आत्मनिर्भर भारत बनेगा? आत्मनिर्भर तो बनी रहा है। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। आज यूक्रेन ने बुलाया मोदी जी को, कभी रूस ने बुलाया मोदी जी को, कभी अमेरिका बुलाता है मोदी जी को। तो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनी है और हम तो आपदा में भी अवसर तलाशते हैं। आपको याद होगा 2020 में साहब हमारे यहाँ लाशों के ढेर लग गए, शमशान घाट पे लाइन लग गई, अस्पतालों के अस्पताल पूरे बेड के बेड डेड बॉडी में बदल गए, गंगा नदी कफन से भर गई। लेकिन हमारे देश के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हमारे लोग घरों में रहे, हवाई बंद, रेलवे बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दुकान बंद, फैक्ट्री बंद, सारे केवल अस्पताल चल रहा था और मीडिया हाउस 2 ही चल रहे थे और सब बंद थे, कोर्ट कचहरी सब बंद थे। तो हमारे लोग घर पे रुके। घर पे लोगों ने क्या कहा, क्योंकि से पहले हम आबादी में दूसरे नंबर के देश थे, आबादी में चाइना नंबर 1 था। तो हमारे लोगों ने क्या डिसाइड किया, जब घर पे हैं, घर पे रह ही रहे हैं, आराम से हैं, पति पत्नी हैं, टेंशन कोई है नहीं, काम धंधा है नहीं, उन्होंने सोचे बच्चे पैदा करो। कि लॉकडाउन में जितने अधिक बच्चे पैदा हुए उतने कभी नहीं हुए और उसका परिणाम क्या हुआ, हम दुनिया में आबादी में नंबर 1 पे पहुंच गए। हम इस समय दुनिया में आबादी के नंबर 1 हैं। में हमारे लोग मरे भी, लेकिन हमारे नए जन्म भी हुए। तो हम तो आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं। हमारा देश तो ऐसा है।